Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताई थी कि सम ऑफ जीरोज निकालने का क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोज जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताई हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं बताऊंगी कि यदि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, मतलब यदि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है गिवन है यानी दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, के ठीक है इंटू करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है स्मॉल ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है के फिर करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। वेयर के क्या है मेरा कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पॉलिनोमियल का, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस समय सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, वो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखिए इस फॉर्म में मेरा x वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है x का वो क्या है, 3 है। यहाँ x टू दी पावर 3 है, यहाँ x टू दी पावर 2 है, यहाँ x टू दी पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है x का वो क्या है, 3 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। अब देखिए ये जो है मेरा a, ये क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। a क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। b क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। c क्या है, x का कॉफिशिएंट है। और d मेरा है कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर जिसमें कि मेरा a जो है
कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए जो है मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल हो जाता है तो ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसीलिए ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये x वेरिएबल का है, यहाँ x है वेरिएबल मेरा, तो ये x वेरिएबल का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको मान लेते हैं px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल ही है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है x वेरिएबल का, ठीक है। तो अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 3 होता है। तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस निकलेगा वो 3 जीरोस निकलेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कितना होगा, 3 जीरोस होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो आएगा, 3 जीरोस आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है वो जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, बी द जीरोस ऑफ किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, यानी इस पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस है, ये हम लोग मान लिए, ठीक है। एंड तब सम ऑफ जीरोस निकालने का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट में, सम ऑफ जीरोस निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा मेरा जीरोस है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो सम ऑफ जीरोस मतलब तीनों जीरोस को प्लस कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस, अब b क्या है मेरा, b जो है, b क्या है, कॉफिशिएंट है x स्क्वायर का, ठीक है। तो b माइनस हो गया और b क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b हो गया मेरा कॉफिशिएंट x स्क्वायर का, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्या हो गया मेरा, a कॉफिशिएंट हो गया x क्यूब का, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। माइनस बी का मतलब हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए का मतलब हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब दूसरा जो होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट sum of the products of the zeros taken two at a time, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू ऑफ एट ए टाइम, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, ठीक है। सी मेरा क्या होता है, सी क्या है मेरा, सी है मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी है कॉफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय a क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, c बाय ए, c यानी कोफिशिएंट ऑफ x और a यानी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब तीसरा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि क्या हो गया, यानी कि हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, इज दैट, इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस डी बाय ए, ठीक है। अब देखिए माइनस और डी क्या है मेरा, डी है मेरा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ए क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकालने का आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोस। तो इस ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। माइनस बी बाय ए यानी बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह से दूसरा होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है c बाय ए। c क्या हो गया, c हो गया मेरा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय ए, ठीक है। माइनस डी बाय ए का मतलब क्या हो गया, माइनस डी का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये तीन फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है कि यदि मेरा जीरोस, तीन जीरोस दिया हुआ है और हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर होता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, whose zeros alpha, beta and gamma are given ठीक है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros alpha, beta and gamma are given, मान लीजिए कि मेरा क्यूब तीन जीरोस दिया हुआ है गिवन, यानी अल्फा बीटा गामा गिवन दिया हुआ है, ये तीन जीरोस है। तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन बाय, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला होता है k इंटू करली ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला होता है जब तीन जीरोस दिया हुआ है और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का, k इंटू कर्ली ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस स्मॉल ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही फॉर्मूला से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, वेर के इज क्या है, कांस्टेंट। ठीक है।